एक शेर ही जंगल का बादशाह क्यों होता है? शायद इसलिए कि वो सबसे बड़ा होता है। लेकिन ठहरो, सबसे बड़ा जानवर तो हाथी है। फिर शायद शेर अपनी रफ्तार की वजह से जंगल का बादशाह होगा? वो भी नहीं, क्योंकि सबसे तेज तो चीता दौड़ता है। फिर शेर जंगल का बादशाह इसलिए होगा कि वो सबसे ज्यादा शातिर और समझदार होगा। लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि सबसे शातिर जानवर तो लोमड़ी है। तो फिर सोचने की बात तो ये है कि अगर शेर में इनमें से एक भी खूबी नहीं तो वो फिर जंगल का बादशाह कैसे बन सकता है? ना ही वो सबसे तेज है, ना ही वो सबसे बड़ा है, और ना ही सबसे समझदार है। तो फिर क्या वजह है जो सब इसे बादशाह बुलाते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी। शेर बादशाह इस वजह से नहीं होता कि वो तेज, समझदार या बड़ा होता है। वो बादशाह होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। लेकिन एक शेर की कैसी सोच होगी? नंबर 1, ब्रेवरी। अगर एक शेर को 10 लगड़ भगड़ भी घेर ले तब भी वो पीछे नहीं हटेगा और कभी हार नहीं मानेगा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, लेकिन कभी भी किसी कीमत पर वो अपनी हार तस्लीम नहीं करेगा। बेशक आप किसी लगड़ भगड़ के गिरोह से ना घिरे हों, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने के यकीन को तोड़ना चाहते होंगे, जो आपके किसी ख्वाब पर यकीन नहीं करते होंगे, आपकी हर बात पर हंसते होंगे, जो बस इसी इंतजार में है कि कब आप इनके सामने अपनी हार कबूल करते हो। और जिस दिन आपने हार मान ली, आप एक शेर से एक भेड़ बन जाओगे, एक ऐसी भेड़ जिसे लोग जैसा चाहेंगे वैसा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप लड़ोगे इस जिंदगी के लिए जो आप जीना चाहते हो, तो आपके रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कि आपके कितने लोग मुखालिफ हैं, लेकिन जब तक आप खुद हार नहीं मानेंगे तब तक आप कभी नहीं हारोगे। एक लाइन की दूसरी सबसे बड़ी मेंटालिटी है फोकस। एक शेर कभी भी अपने शिकार पर ऐसे ही नहीं लपकता, बल्कि पहले वो अपने शिकार को देखता है, इसे परखता है, और इस वक्त इसका फोकस पीक लेवल पर होता है। अगर इस वक्त जरा बराबर भी इसका ध्यान इधर उधर हुआ तो उसका शिकार भाग जाएगा। जिंदगी में आपका जो भी शिकार है, जो भी मंजिल है, जो भी गोल्स हैं, तो अपना सारा फोकस, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर रखें। क्योंकि अगर आप जरा भी अपने गोल्स और अपनी डेस्टिनेशन से डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपकी मंजिल आपसे कितनी दूर हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए एक लाइन की तरह सुकून और इत्मीनान से फोकस को अपने गोल्स पर रखो। इन गोल्स को हासिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करो और फिर अपने बनाए गए इस प्लान पर एक्शन लो। नंबर 3, द लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ शीप। यानी एक शेर कभी भी ये फिक्र नहीं करता कि भेड़ें इसके बारे में क्या सोचती हैं। यानी कभी भी दूसरों की राय से अपने फैसले मत बदलें। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी किसी की बात ना माने, नहीं, बल्कि जब लोग आपको ये कहें कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं, फलां को बुलाओ वो करेगा, ऐसे लोगों की बातों से कभी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद तो कभी कुछ हासिल किया ही नहीं होता और फिर इनकी भी कोशिश होती है कि वो दूसरों को भी कुछ हासिल ना करने दें। इसलिए वो हमेशा नाकाम ही रहते हैं, क्योंकि अ शीप नेवर लीड्स एंड अ लायन नेवर फॉलो। एक भेड़ किसी को लीड नहीं कर सकती और दूसरी तरफ एक शेर किसी को फॉलो कभी नहीं कर सकता। इसलिए तो भेड़ की जिंदगी का कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में होता है, लेकिन एक शेर पैदा ही लीड करने के लिए होता है। इसे शिकार करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो जैसे चाहता है वैसे करता है, जैसा बनना चाहता है वैसा बनता है। इसलिए एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर बनो और कभी भी इस बात से खौफजदा मत होना कि लोग क्या कहेंगे। नंबर 4, लायन ना तो जंगल का सबसे तेज जानवर होता है और ना ही सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन फिर भी वो जंगल का बादशाह है सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड और अपनी मेंटालिटी की वजह से। आपका एटीट्यूड ही आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा, तो अपने एटीट्यूड को हमेशा एक लाइन की तरह रखो। अपनी कमियों, अपने वीकनेस पर ध्यान देने की बजाय आपके पास जो है इस पर ध्यान दो और सोचो कि आप इससे क्या हासिल कर सकते हो। जिस तरह एक लायन को इसका एटीट्यूड जंगल का बादशाह बनाता है, इस तरह आप भी सही एटीट्यूड रखकर अपने आप को अपनी फील्ड का बादशाह बना सकते हो। तो ये थे 4 पॉइंट्स जो हमें लायन की जिंदगी से सीखने को मिलते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब माय चैनल हाशिर अली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।